एक दिन अपनी सत्संग चर्चा में सदगुरु कबीर साहब ने एक पंडित जी के बारे में बताया जिन्होंने शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की मगर वास्तविक ज्ञान उन्हें नहीं हो पाया। एक पंडित जी थे, वे काशी में विद्या पढ़कर जब अपने घर वापस पहुंचे तो उनकी अपनी ही पत्नी ने उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हो। तो पंडित जी ने उत्तर दिया कि वेद शास्त्रों सहित सभी प्रकार की विद्या का अध्ययन किया है, मैंने सारा कुछ पढ़ के आया हूं। मैं अब सब कुछ जानता हूं और सब कुछ बता सकता हूं, कोई भी मुझसे कुछ भी पूछ सकता है। क्या तुम्हारा कोई सवाल है? तो इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि मेरा एक सवाल है। अच्छा, ये बताओ कि जब आप सब कुछ जानते हैं तो मुझे इतना बताओ कि पाप का बाप कौन है। पत्नी का प्रश्न सुनकर पंडित जी आगे पीछे देखने लगे, अपनी बगले झांकने लगे, क्योंकि इस तरह का सवाल उस शास्त्र में उन्होंने पढ़ा ही नहीं और ऐसी बात कहीं आई नहीं, ग्रंथ के अंदर कहीं कुछ लिखा नहीं था। वे इसका उत्तर जानने के लिए फिर से काशी की ओर चल पड़े, क्योंकि उसे यह लगा कि मेरी शिक्षा अधूरी है। रास्ते में एक वैश्या का घर पड़ता था। उसने पंडित जी से बात की और पूछा कि आप कहां जा रहे हैं। तो पंडित जी ने बताया कि मैं काशी जा रहा हूं और मुझे पता करना है कि पाप का बाप कौन है। तो उस वैश्य ने कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा सवाल है, इसका उत्तर तो मैं भी दे सकता हूं। इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, आप ही मेरे को इसका उत्तर दे दीजिए। तो वैश्य ने कहा कि इसके लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। तो वैश्य पंडित जी को अपने घर ले गई, उन्हें अच्छा आसन दिया और फिर वैश्य ने कहा कि आप भोजन कर लो। इस पर पंडित जी ने कहा कि मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं उच्च जाति का पंडित हूं और तुम वैश्य हो। तो पंडित जी मैं वैश्य हूं तो क्या हुआ? कहने लगी, अगर आप मेरे यहां भोजन करेंगे तो मैं आपको काफी दान दक्षिणा दूंगी। वैश्य के मुख से जब दान दक्षिणा की बात सुनी तो पंडित जी की मनोस्थिति में कुछ बदलाव आया। वैसे काफी चालाक थी, उसने पंडित जी के मनोभाव को पढ़ लिया। पंडित जी आप तो मेरे यहां भोजन कर लो, उसने फिर कहा, और फिर आपको यहां भोजन करते हुए देख कौन रहा है, और मैं आपको दक्षिणा के रूप में 1000 रुपए दूंगी। अब जैसे ही पंडित जी ने 1000 रुपए की बात सुनी तो उसके मुंह से लार टपकने लगी और उसने अगली बार और कह दिया कि मैं आपको 5000 रुपए भेंट चढ़ाऊंगी। पंडित जी आप भोजन कर लीजिए। अब पंडित जी से ना रहा गया। 5000 रुपए तो उन्हें एक माँ भी नहीं मिलते, पूरा महीना लग जाता है, और यहां तो चुटकियों में 5000 रुपए मिल रहे हैं। अब उनसे नहीं रहा गया। पंडित जी ने कहा कि ठीक है भोजन बनाओ, परंतु भोजन कुछ अच्छा होना चाहिए। वैसे कहने लगी कि पंडित जी आप इसकी चिंता न करें, मैंने पहले से ही सब तैयारी करके रखी है। आज सुबह ही मैंने खीर, पूड़ी, रसगुल्ले और कई तरह के पकवान बनाए हैं। बस आप उठिए, हाथ पैर धोइए और उन्हें ग्रहण कीजिए। इसके पश्चात पंडित जी ने छक कर उस वैश्य के हाथ का भोजन किया और भोजन कर लेने के बाद में कुछ विश्राम किया। वैश्य ने जो कहा गया था 5000 रुपए उसको नकदी के रूप में दे दिए। उन्हें प्राप्त कर पंडित जी बहुत खुश हुए, परंतु उनकी मूल समस्या तो ज्यों की त्यों बनी हुई थी। अतः उन्होंने वहां से चलने के पूर्व वैश्य से पूछा
कि तुमने पाप का बाप तो बताया नहीं। पंडित जी ने अपनी शंका फिर बताई कि मैं तो बिना सवाल का उत्तर लिए ही यहां से जा रहा हूं। वैश्य ने अपना तेवर बदलते हुए कहा, अरे यहाँ ठहरने, भोजन कर लेने और मुझसे 5,000 रुपये भेंट लेने के बाद भी तुम्हें पाप का बाप नजर नहीं आया? बाप के बारे में समझ में नहीं आया? पंडित जी, लोभ ही पाप का बाप है। मैंने आपको अच्छे अच्छे पकवान खिलाने और 5,000 रुपये की मोटी रकम देने का लोभ दिया, फिर आप अपनी जाति वर्ण सब कुछ भूल गए, अपनी उच्चता को भी आप भूल गए, अपने पांडित्य को भूल गए। वास्तव में आप बहुत लोभी हो, आप बड़े पखंडी हो, और ऊपर से अपनी उच्चता और महानता का ढोंग करते हो, और भीतर से एक वैश्य के हाथ का भोजन करने में भी आप हिचकते नहीं हो। फिर वैश्य ने कहा कि आप यहां से चले जाइए, मेरे आगे तुम्हारी उच्चता का कोई ढोंग नहीं चलेगा। ये कहते हुए उस वैश्य ने उन्हें अपने घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। तो दोस्तों, कबीर साहब कहते हैं कि समाज में ऐसे पाखंडी लोग बहुत है, और धार्मिक कहे जाने वाले भी बहुत से लोग हैं। वो इनसे बच के रहना चाहिए।